दोस्तों, बिहार में बीएचओ पोस्ट की नई वैकेंसी आई है। तो चलिए आप सभी इस नई वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी देखिए। आप देखिएगा तो कई वर्षों के इंतजार के बाद ये वैकेंसी आई है, तो इसलिए मौका हाथ से जाने नहीं देना है। ये देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा सरकारी जॉब है। सबसे मेन यह है कि इसमें कंपटीशन बहुत ही कम रहने वाला है। तो चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, एग्जाम का सिलेबस क्या कुछ है, मेरिट किस प्रकार से बनेगा, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को फुल A to Z जानकारी देने वाले हैं। सीटों की संख्या देखिएगा तो सीटों की संख्या भी अच्छा खासा है। तो चलिए एक एक करके यहाँ से आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो ये जो वैकेंसी आई है बीपीएससी के माध्यम से, विज्ञापन संख्या 24/2024। तो आपको ये लग रहा होगा कि बीपीएससी के माध्यम से बहाली है तो पैटर्न इसका बहुत हार्ड होगा, तो ऐसा नहीं है, इसमें नॉर्मल पैटर्न रखा गया है। तो चलिए आप सभी देखिए फुल डिटेल्स में, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा सीटों की संख्या के बारे में। तो अनारक्षित वर्ग जनरल कैटेगरी का देखिएगा तो सीट 81 है। ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 32 सीट है। अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी में 68 सीट है। अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी में 7 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी में 86 सीट है। पिछड़ा वर्ग बीसी में 44 सीट है। तो यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद देखिएगा महिलाओं के लिए, तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी में 28 सीट, ईडब्ल्यूएस में 11, एससी में 24, एसटी में 2 सीट, ईबीसी में 30 है, बीसी में 15। इस तरह से 110 सीट महिलाओं के लिए है। फॉर्म आपको बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप करना है। यहाँ पर देखिएगा तो सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से, अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ से चले के करके सभी चीज़ों के बारे में देखिए। इसका एज क्या कुछ है, क्वालिफिकेशन क्या कुछ है, सिलेबस, पैटर्न, हर एक चीज़ के बारे में देखिए। मेरिट किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों उम्र सीमा के बारे में। तो 1 जनवरी 2023 को मांगा जा रहा है। तो उम्र 1 अगस्त 2023 के अनुसार है। 1 अगस्त 2023 के अनुसार आपको अपना एज कैलकुलेट करके देख लेना है। मिनिमम एज का जो कंडीशन, आप किसी भी कैटेगरी से, जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी से है तो मिनिमम 21 साल चाहिए। मैक्सिमम का देखिएगा तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग है। जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 37 साल, जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए है 40 साल, बीसी एबीसी कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 40 साल, एससी एसटी कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल। यहाँ पर आप एज का कंडीशन देख सकते हो। और यहाँ पर अगर आप जॉब में है तो फिर आपको उम्र में छूट भी मिलेगा। यहाँ पर ये सब कंडीशन दिया हुआ है, इसके बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर कैसे क्या सिलेक्शन होगा, हर एक चीज़ के बारे में आप लोग एक एक करके क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा चयन का आधार। तो चयन का आधार में पहला चीज़ तो है लिखित परीक्षा, दूसरा चीज़ है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के आधार पर। तो यहाँ पर देखिए लिखित परीक्षा का पैटर्न देखिएगा बिल्कुल नॉर्मल है, और इंटरव्यू कम मार्क्स का ही है। तो यहाँ से चलिए देखिए, तो लिखित परीक्षा देखिएगा तो 3 विषयों की होगी, जिसमें समान हिंदी 100 अंक, समान ज्ञान हो गया 100 अंक, और दूसरा देखिएगा तो उद्यान कृषि विभाग से संबंधित 200 अंक, तो यानी 400 अंक हो, इस तरह से हो गया। 100 अंक का हिंदी, 100 अंक का जीके में यानी कि जो बीपीएससी वाला पैटर्न रहता है जीके, वही पैटर्न यहाँ भी आपको रहने वाला है। यानी इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस से संबंधित मिला करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और 200 अंक का यहाँ पर एग्रीकल्चर से संबंधित। तो विषयों का नाम, पूर्णांक, परीक्षा की अवधि, प्रकृति यहाँ पर पाठ्यक्रम में डिटेल्स में दिया हुआ है। तो समान हिंदी का देखिएगा तो एक पत्र होगा 100 अंकों का, प्रश्नों की संख्या 102 घंटे की। और सबसे मेन देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर ये नहीं कि डिस्क्रिप्टिव वाला है, ओएमआर सीट पर वस्तुनिष्ठ टाइप का है। जो बीपीएससी का अभी वाला जो पैटर्न चल रहा है 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन वाला, उसी पैटर्न के अनुसार ये परीक्षा होगी। हिंदी देखिएगा समान ज्ञान का पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग के वेबसाइट से मतलब ये है कि जो देखिएगा इधर नॉर्मल पैटर्न जो चल रहा है वही इसी अनुसार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी ये नोटिफिकेशन देखिएगा जब पब्लिश किया गया था तो उस डेट में भी यहाँ पर आप नोटिफिकेशन के माध्यम से वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद देखिएगा बिहार उद्यान अधीनस्थ सेवा, कृषि अधीनस्थ कोटि 7, उद्यान कृषि विज्ञान, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर से संबंधित यहाँ पर प्रथम पत्र होगा 200, यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। द्वितीय पत्र होगा 200 100, इस तरह से यहाँ पर वस्तुनिष्ठ टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा 2-2 घंटे का। तो यहाँ पर 2 पेपर है, प्रथम पत्र, द्वितीय पत्र, दोनों देखिएगा तो 100-100 क्वेश्चन का एग्जाम लिया जाएगा। एक दिन में देखिएगा तो ये जो ऊपर वाला पेपर है ये होगा, और अगले दिन यहाँ पर ये 2 पेपर आपको देखने को मिलेगा, 2 घंटा 2 घंटा 4 घंटा का। यहाँ पर देखिए पाठ्यक्रम के बारे में, तो यहाँ पर बीपीएससी की वेबसाइट पर पाठ्यक्रम दिया हुआ है। बिहार एग्रीकल्चर सर्विस कैटेगरी 7 के अंतर्गत कृषि विभाग हॉर्टिकल्चर के लिए निर्धारित किया गया वही पाठ्यक्रम यहाँ पर आपको होने वाला है।
इसके बाद देखिएगा तो उक्त परीक्षा में जो हिंदी वाला पैटर्न है ये बिल्कुल देखिएगा क्वालिफाई है, उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसका अंक जो है मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, ये बस 30% हिंदी क्वालिफाई है। तो इतनी तैयारी आपको हिंदी की कर लेनी है कि जिससे आपको 30% मार्क्स आ जाए। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनने वाला है, लिखित परीक्षा को उद्यान कृषि विज्ञान समान ज्ञान के प्राप्त अंक के आधार पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का जो कंडीशन उस अनुसार यहाँ पर 2.5 गुना रिक्तियों की कट ऑफ यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर इसके बाद आपको इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू जो है 50 मार्क्स का है। यहाँ पर देखिएगा 50 अंकों का साक्षात्कार इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके बाद देखिएगा मेधा सूची, तो लिखित परीक्षा में साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर समान पद की संविदा नियोजन कार्य के अधूर यहाँ पर किया जाएगा। देखिए यहाँ पर बिहार में क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसी वैकेंसी है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर पहले से बहाली हो रही है। तो सरकार का ये रूल है कि जो पहले से जॉब में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, तो उन सभी को यहाँ पर वेटेज दिया जाएगा। वेटेज 25 अंक मिलने वाला है। तो 1 साल के लिए 5 अंक, 2 साल के लिए 10 अंक, इस तरह से 5 साल के लिए अधिकतम यहाँ पर 25 अंक, जिसके बारे में यहाँ पर है। तो यानी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार का जो भी है इसका वेटेज जो रहने वाला है 75 अंक, मतलब 75%, और 25 अंक यहाँ पर जो रहने वाला है यहाँ पर एक्सपीरियंस के आधार पर। तो ये हो गया। तो इस आधार पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। यहाँ पर देखिए कैसे जुड़ेगा, यहाँ पर आपको साक्षात्कार लिखित परीक्षा का मार्क्स। तो अगर आपको कुल 550 अंक आया है, 550 में से अगर आपको 300 अंक आया है, तो इस तरह से यहाँ पर परसेंटेज निकालने के बाद 75 से गुना होगा, ये हो गया। और फिर आपको एक्सपीरियंस के आधार पर इस तरह से मिलेगा। तो इस उदाहरण को आप देख सकते हैं। और फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है लिखित परीक्षा इंटरव्यू में मार्क्स के आधार पर और संविदा नियोजन में प्राप्त अंकों के आधार पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। एक और चीज़ के बारे में आप सभी जानना चाह रहे होंगे, यहाँ से पैटर्न तो आप सभी देख लिए। अब ये है सीटों की संख्या के बारे में आप सभी देख ही लिए। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों कृषि विभाग से संबंधित है, बीएचओ पोस्ट की है। बीएचओ यानी कि ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, यानी कि प्रखंड उद्यान पदाधिकारी से संबंधित ये वैकेंसी है। और आप देखिएगा तो कई सालों के इंतजार के बाद ये वैकेंसी आई है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो ज़रूर फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म का डेट क्या कुछ है आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। यहाँ पर फॉर्म का डेट बढ़ाया भी गया है, उससे रिलेटेड भी आप लोगों को नोटिस दिखाने वाले हैं। और सबसे मेन ये है कि इसमें आपको कंपटीशन बहुत कम देखने को मिलेगा। इस तरह की जो वैकेंसी आती है तो 50-100 सीट पे, लेकिन इसमें देखिएगा तो सीट जो है 318 सीट है। तो सीट अच्छा खासा है। तो आप सभी अगर इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल भर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर वेतनमान के बारे में देखिए, योग्यता आप में से कौन कौन इसको फिलअप कर सकते हैं। तो इसमें जो आपको सैलरी मिलने वाला लेवल 4 के अनुसार 25,500 है, तो यानी 40,000 प्लस इसमें आपको सैलरी मिलने वाला है। हाउस रेंट, महंगाई भत्ता सब कुछ जुटने के बाद 40-42 हज़ार इसमें आपको सैलरी मिलने वाला है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में देखिएगा तो मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान से उद्यान विज्ञान या फिर कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री। यहाँ पर देखिए ग्रेजुएट जो डिग्री मांगा गया हॉर्टिकल्चर साइंस में या फिर बीएससी हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर साइंस में डिग्री होना चाहिए। तो यानी जो एग्रीकल्चर से संबंधित ग्रेजुएट है ये बिल्कुल भर सकते हैं अगर आप हॉर्टिकल्चर या फिर एग्रीकल्चर किसी से भी है। यहाँ पर एज के बारे में आप सभी को क्लियर हो ही गया। और यहाँ पर अन्य चीज़ों के बारे में चलिए देख लीजिए, फिर और सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो जाएगा। चयन का आधार आप सभी देख ही लिए। टोटल इसमें देखिएगा तो 3 तरह का पैटर्न रखा गया। इंटरव्यू भी है, लेकिन इंटरव्यू का वेटेज बहुत कम है, 50 अंक का है। इसके बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस के आधार पर भी मार्क्स आपको मिलने वाला है। आरक्षण का लाभ यहाँ पर देख लिए। फॉर्म का डेट तो देखिए अभी बीपीएससी की ओर से एक लेटेस्ट नोटिस जारी किया गया और फॉर्म का डेट बढ़ाया गया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल आप सभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म का फी कितना क्या लगेगा इसके बारे में आप सभी देखिए। फॉर्म भरते इसमें आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा तो सभी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड निर्देश दिया हुआ है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाइएगा तो उसमें सभी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए देखिएगा 750 रुपये, 200 रुपया बायोमेट्रिक फी। ये अगर आप आधार कार्ड देते हैं फॉर्म में डिटेल्स तो आपको ये देना नहीं पड़ेगा। इसके बाद अगर आप महिला है, किसी भी कैटेगरी से है और दिव्यांग है, SC ST कैटेगरी से है तो आपको 200 रुपये फॉर्म का फी देना पड़ेगा। इसके बाद देखिएगा ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि, तो यहाँ पर 1 मार्च से लेकर के 21 मार्च था, लेकिन ये डेट जो देखिएगा तो एक्सटेंड कर दिया गया है। तो नया नोटिस भी आप सभी देख लीजिए कब तक फॉर्म भरने का डेट है। उस अनुसार आपको बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद ऑनलाइन बीपीएससी वाला पोर्टल है, उस लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे। तो वहाँ से लिंक आएगा, वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड, सभी डिटेल्स देने के बाद आप सभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर और भी देखिएगा एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश है, इसको आप सभी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप सभी फॉर्म का डेट देख लीजिए कब तक का है। तो यहाँ पर देखिएगा अभी बीपीएससी की ओर से लेटेस्ट नोटिस जारी करके ये बताया गया है कि 23 फरवरी 2024 को जो नोटिस जारी किया गया था तो उसमें यहाँ पर थोड़ा संशोधन हुआ है डेट में। तो यहाँ पर देखिएगा पूर्व से जो तिथि था फॉर्म भरने का
1 मार्च से लेकर के 21 मार्च, जिसको बढ़ा करके 22 मार्च से लेकर के 24 मार्च। यहाँ पर देखिएगा 3 दिन का समय आपको दिया गया, 22, 23, 24। तो आप सभी समय रहते अपना फॉर्म कंप्लीट कर लीजिए। बाकी जो 23 फरवरी वाला नोटिफिकेशन है, बाकी शर्तें शेष यहाँ पर रहने वाला है। तो आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। और आप सभी दोस्तों किस वैकेंसी के इंतजार में, आप में से कितने ऐसे हैं जो सचिवालय सहायक CGL 4 के इंतजार में? देखिए अभी देखिएगा तो हाल फिलहाल में बहुत सारी वैकेंसी आई है, जो भी वैकेंसी पेंडिंग था, लेकिन एक CGL 4 बाकी रह गया है। तो कौन कौन जानना चाहते हैं कब तक आएगी, कितने पदों पर आएगी, दरोगा वैकेंसी की कौन कौन इंतजार कर रहे हैं? बाकी फॉर्म भरने से पहले आप इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ सकते हैं। इसमें जो भी मेन जानकारी था, आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, एग्जाम का पैटर्न, एज क्वालिफिकेशन, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी यहाँ से अच्छी तरीके से देख लिए।